नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जेएनयू में जो दहशतगर्दी के लिए नया कोर्स शुरू किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या है ये? देखिए, अभी जो जेएनयू के एकेडमिक काउंसिल है उसने पिछले दिनों एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें एक नया कोर्स जो वहाँ का इंटरनेशनल इंजीनियरिंग का एक कोर्स है 2 साल का, तो उसमें एक नया सिलेबस या नया पेपर, नया मजमून इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको इंसदाद दहशतगर्दी यानी आतंकवाद को रोकना, वो उसका उन्वान है। और उसमें आतंकवाद के सिलसिले में यानी दहशतगर्दी के सिलसिले में उसमें जो स्टूडेंट होंगे उनको बताया जाएगा कि दहशतगर्दी क्या है। तो ये तो ठीक है कि दहशतगर्दी को बताया जाए, फिर आगे उसमें ये भी है कि कैसे हम दहशतगर्दी से मुकाबला करें। यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि दहशतगर्दी ना हम पसंद करते हैं और ना दुनिया में कोई पसंद करता है। जो अमन पसंद लोग हैं, जो तखरीबकार हैं, जिनका काम ही दहशतगर्दी है और जो किसी के इशारे पर काम करते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी कभी दहशतगर्दी को पसंद नहीं किया गया, हमेशा उसकी मुखालफत की गई और आज भी की जा रही है। तो यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन इसके बाद वहाँ पे जो इस्लामी दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है एक तरीके से, और पूरा जो एक पस मंज़र पेश किया गया है वो अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से पेश किया गया है। गोया कि वहाँ पे जो इस्लामी जिहाद को जो है वो एक दहशतगर्दी का नाम दिया गया है, जबकि बार 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 ये कहा गया है कि जिहाद के मानी वो नहीं है जो बताया जाता है। कत्ल गारत गरी, मार काट, ये सब जिहाद के मानी कतई नहीं है। और अगर कोई लोग इसको गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनका काम है। लेकिन पूरा इसको इस्लाम को इस तरीके से बदनाम करना और फिर इस्लाम के हवाले से मुसलमानों को बदनाम करना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और इसीलिए आज इसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत हो रही है। जब ये एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो वहाँ भी जो जेएनयू के असातिज़ा हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की थी, लेकिन एकेडमिक काउंसिल ने इसको पास कर दिया। और अभी भी वहाँ पे स्टूडेंट भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और असातिज़ा भी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये जो कि पूरा एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी का मज़हब है। ये जो एक थोपने की और न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को ये बताने की कोशिश जो है वो मैं समझता हूँ कि कम से कम जेएनयू जैसे बाहर तो ये सब खूब हो रहा है, खूब जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए खूब ये फैलाया जा रहा है और 80% लोगों को 20% मुसलमानों से डराया जा रहा है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन जेएनयू जैसे बड़े इदारे जिसकी अपनी एक इंटरनेशनल पहचान है, वहाँ पे गलत चीज़ गलत तरीके से इंट्रोड्यूस करना मैं समझता हूँ कि गलत है। जब बार बार ये बात कही जाती है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता है, जैसे फ़िरका परस्ती का कोई मज़हब नहीं होता है, तो जब ये बात बार बार कही जा रही है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, तो फिर क्यों इसको इस्लाम से जोड़ा जा रहा है? अभी जब पिछले दिनों 2008 मुंबई ब्लास्ट में या मालेगांव या दूसरे जगह जब ब्लास्ट में मामला हिंदू दहशतगर्दी का आया था, तब तो सब कह रहे थे कि मज़हब से जोड़ना गलत है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर पकड़ी गई थी, कर्नल पुरोहित पकड़े गए थे और कई ऐसे लोग पकड़े गए थे, कई साल जेल है, अभी मुकदमा भी चल रहा है। ठीक है, हुकूमत बदल गई, क्लीन चिट दे दी गई, वो बात अलग है। लेकिन एक चीज़ सामने आई थी यूपीए सरकार में, तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भी यही कहा गया था कि इसको ना तो मुस्लिम से, ना तो हिंदू से, ना तो सिख से, ना ईसाई से, न बौद्ध से, न जैन से, न किसी मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए जो दहशतगर्द हैं। अब आप बताइए, अगर आप अफ़गानिस्तान का हवाला दें या ISIS का हवाला दें तो वो लोग किसको मार रहे हैं? वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है, वहाँ तो मुस्लिम ही है। तो अगर वाकई दहशतगर्दी का ताल्लुक हिंदू मुस्लिम से होता है या मज़हब से होता, तो फिर वहाँ तो ये देखा जाता ना कि हम किसको मार रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि वो कुछ ताकतें हैं जो अपने हुसूल के लिए ये सब करती हैं, इसलिए इसको एक लेवल दे करके बात करना ये ठीक नहीं है। बाकी कोर्स बहुत अच्छा है, कोर्स को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करें, लेकिन उस पर लेबल न लगाएं और एक कम्युनल जो है ऐसा कोर्स ना तैयार करें जिससे कम्युनल फीलिंग आए। जी मुमताज़ साहब, आखिर जेएनयू में ऐसी चीज़ें क्यों लाई जा रही हैं जिससे उसकी छवि ख़राब हो? देखिए, जेएनयू एक बहुत अच्छा इदारा था और आज भी है, लेकिन जब से मरकज़ में मोदी की हुकूमत आई है उसके बाद से ऐसा महसूस किया जाता है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए उसको बदनाम करने की, और ख़ास तौर से जैसा कि बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने अपने ट्वीट में और हमसे बात करते हुए, जो हमने इंकलाब में भी स्टोरी की है, कि जब से वहाँ 2016 में नए वीसी आए हैं उन्होंने पूरे कैंपस का माहौल बहुत ख़राब कर दिया है। हर रोज़ कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि जिससे कम्युनल फीलिंग वहाँ पे एक फ़िरका वाराना जो है उसका चेहरा बन जाए जेएनयू का, कि जहाँ से बड़े बड़े लीडर वहाँ थे और उसका एक बड़ा सेकुलर फेस जेएनयू का रहा है, बड़ा आज़ादाना इदारा रहा है। वहाँ पर आप जाएं देखें कि सब बच्चों को बड़ी आज़ादी होती है कि अपने तौर पर जो जैसा चाहे रहे, जैसा चाहे करे, वहाँ किसी कोई पाबंदी नहीं है और बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पे। एक ऐसा देखिए, एक ऐसा इदारा तो होना चाहिए ना जहाँ आदमी खुल करके सोच सके, यानी हो सकता है कि वो गलत भी हो लेकिन उसको आज़ादी है कि वो सोचे, गौर करे, क्योंकि जब तक देखिए गलत नहीं सोचेगा। अब आप बताइए, आज जहाज़ जो उड़ रहा है तो इसको किस तरीके से सोचा गया कि एक बच्चा था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, एक बच्चा था तो उसको लगा कि चिड़िया क्यों उड़ रही हैं, तो उसने देखा कि चिड़िया जो है वो क्या खा रही हैं, वो कीड़े खा रही हैं, तो उसने कीड़ों को पीस करके और अपने नौकर को पिला दिया कि देखें शायद ये उड़ने लगे। तो इस तरीके की सोच जो है, तो गलत वो था कि कीड़े को पिला दिया, लेकिन उसको एक आज़ादी थी और उसके बाद उसने ये आप देखिए कि फिर जहाज़ जो है वाकई उड़ने लगा। लेकिन एक सोच कहने का मतलब ये है, तो इस तरीके से एक आज़ादी होनी चाहिए। जब आदमी आज़ाद होकर के कुछ सोचता है तो मैं समझता हूँ कि कोई नई चीज़ निकल के आती है। तो जेएनयू का इसीलिए एक माहौल अजीब व गरीब पैदा किया जा रहा है और उसको गुरुकुल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है। जी मुमताज़ साहब, एक तरफ तो सरकार तालिबानियों से बात कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह के कोर्स की शुरुआत की जा रही है बुनियाद बनाकर, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वही अभी असदुद्दीन वैसी हों या उमर अब्दुल्ला हों या दूसरे लीडरान ने वो सरकार को घेरा है, सरकार से पूछा है कि अगर आपके जो तर्जुमान हैं, चाहे वो आरएसएस के तर्जुमान हो, चाहे बीजेपी के तर्जुमान हो, वो टीवी पे बैठ करके तो बहुत तालिबानियों को बुरा कहते हैं, और दूसरी तरफ मोदी हुकूमत जो है उनके जो सफारतकार हैं, उनके एम्बेसडर जो हैं, वो तालिबानियों से बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे साझेदारी की बात कर रहे हैं। तो क्या है, क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या मानते हैं। अगर वाकई दहशतगर्द हैं तालिबानी, जो असदुद्दीन वैसी ने सवाल उठाया, तो आप क्लियर कीजिए, तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बात कर रहे हैं? और अगर नहीं है तो वो बताइए फिर। तो फिर ये जो बड़ टीवी चैनलों पर चलता है, इसको रोकिए। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने क्या बात की, जैसा कि वैसी ने कहा कि वहाँ जो अलकायदा है या जैश मोहम्मद है या और जो इस तरीके की तंजीमें हैं, उनके बारे में क्या सवाल है। तो महज ये कि चूँकि ये बताया गया है कि 80% जो है वो सरमायाकारी हिंदुस्तान की है, तो सिर्फ सरमायाकारी के लिए आप इस तरीके से एक तरफ तो आप जो है हंगामा करेंगे और दूसरी तरफ आप जो है बैक डोर से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, ये क्लियर नहीं, ये ऐसा मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं है और इससे सरकार की भी बदनामी होगी। बहुत वाज़े और क्लियर जो है वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और सबसे अहम सवाल जो इसमें है वो ये कि जो जेएनयू में कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, वो जो जिहादी इस्लाम या जिहादी मुसलमान, वो अफ़गानिस्तान और यही तालिबानियों का हवाला बनाया गया है, यही हवाला बनाया गया है। तो सवाल ये है कि फिर आप ये कर क्या रहे हैं? एक तरफ उनको दहशतगर्द मान रहे हैं, दूसरी तरफ हाथ भी मिला रहे हैं, कह रहे हैं कोई चारा भी नहीं है बात न करने के अलावा। तो ये सब चीज़ें, भाई चारा क्यों नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा अच्छा कहा साहब वो आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ कहीं कोई चारा नहीं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर चारा नहीं तो रफ़ेल क्यों मंगाया है? अरे रफ़ेल दागो, मारो रफ़ेल उन पे,
तो अब वो जो अक्का बक्का रह गए बीजेपी के लीडर की, ये क्या करें। तो अब सवाल ये है कि वाकई इतना महंगा रफेल किस लिए आया। अगर तुम बेबस हो इतने हर चीज़ से, तो रफेल क्यों मंगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक उनको व्यंग जिसको हिंदी में कहते हैं या उर्दू में तंज कहते हैं वो किया है। लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी तो क्लियर करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान से कुछ फ़ायदा दिखाई दे तो नवाज शरीफ को बगैर बताए पीएम चले जाएं और मिल आए और आम दे के आएँ, जामुन दे के आएँ, साड़ी दे के आएँ और ये सब करके आ जाएं। हाँ, और जब इलेक्शन आए तो कहने था कि पाकिस्तान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और एक के बदले हम 10 सर लाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो ये मतलब क्या आप क्या समझते हैं, क्या हिंदुस्तान के लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। आपको बहुत क्लियर कट। एक साहब तो कल कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अफगानिस्तान पहुंच जाए मिलने। हाँ, तो मतलब इस तरीके की सोच अगर बन रही है हिंदुस्तान में और बातें हो रही, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तो कोर्स में भी एक बैलेंस होना चाहिए। जो भी कोर्स है आप फौरी तौर पर किसी को सामने रख करके न करें। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं या दुनिया में और भी जगहों पे 56-57 मुल्क हैं, वहाँ के आप देखें यही पीएम हैं जो यूएई से सबसे बड़ा अवार्ड लेकर के आए हैं। तो वहाँ देखें क्या है, वहाँ इस्लाम क्या है। इस तरीके से अगर देखेंगे मैं समझता हूँ कि तभी सही चीज़ जो है वो निकल के आएगी, वरना ये तो सबको अपना मुखालिफ करने वाली बात है। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।